श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय दुसरा। देखे सारा सार विचारिता भ्रांती ते पाही असारता। तरी ते सारते स्वभावाता नित्य जाणे। हा लोकात्रयकारो तो जयाचा विस्तारो। तेथे नाम वर्णाकारो चिन्ह नाही। जो सर्वदा सर्वगतो जन्मक्षयातीतो। तया केली आहे घातू कदा नोहे। आणि शरीर जात आघवे हे नाशिवंत स्वभावे। म्हणून तू झुंजावे पंडू कुमरा। तू धरुणी देहाभिमानाते दिठी सुनी शरीराते। मी मारिता हे मरते म्हण तू आसी। तरी अर्जुना तू हे नेणसी जरी तत्वता विचारसे। तरी वदिता तू नव्हेसे हे वद्यनवती। पुंडलीक वरदे हर विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम वंदनीय नित्य स्मरणीय जगद्गुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी लोगों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। मित्रों, पिछले कई सत्संग से कई सप्ताहों से हम सब लोग संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी के द्वारा लिखित ज्ञानेश्वरी में जो गीता ज्ञान का रूप है उसमें दिए गए ज्ञान की गंगा में गोता लगा रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने सुना किस तरह अर्जुन अपनी ही इंद्रियों के मोह में आकर भगवान कृष्ण से आग्रह करता है कि मेरा मार्गदर्शन करिए, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं अपनों पर वार चलाऊं और इस युद्ध को जीतकर इस साम्राज्य को प्राप्त करूं। उसकी मोह का
उसकी चिंताओं का समाधान भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में, जिसमें संत ज्ञानेश्वर जी ने श्लोक नंबर 22 से 26 के अंतराल की है, उसकी चर्चा आज हम इस सत्संग के माध्यम से करेंगे। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का दृश्य हम सबके सामने है। हमने सुना, एहसास किया और महसूस कर रहे हैं कि कौरवों की और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी है। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में उसे इस तत्व का ज्ञान दे रहे हैं। उसके जितनी सारे चिंताएं हैं, जितने सारे मोहों में वो फंसा हुआ है, सबका समाधान एक एक करके उस कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं। यहां पर भगवान उसे समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, कोई मरता कोई जीता नहीं है, न कोई किसी को मारता है, न कोई किसी के मारने से मरता है। इस सब का निर्णय, इस सब का कर्ता सिर्फ एक वो परम शक्ति है, परमेश्वर है, जो मैं स्वयं हूं। तुम्हें इस तरह की सोच क्यों आ रही है कि तुम किसी को मारने वाले हो? ये जितने लोग इस रण क्षेत्र में खड़े हैं, कोई मरेगा नहीं, बल्कि ये अपने इस असहाय शरीर को, जो एक क्रम है इस प्रकृति का, जैसे हमारे जीवन की अवस्थाएं हैं, बाल्य अवस्था, यौन अवस्था, वृद्धावस्था। इन अवस्थाओं को अगर आप ध्यान से देखें तो सब में एक क्रम चलता है आत्मा का। जब तक आपकी बाल्य अवस्था खत्म नहीं होती है, तब तक आपकी यौन अवस्था नहीं आती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि आपकी बाल्य अवस्था का अंत हो चुका है। दूसरी भाषा में बोलें तो उसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक उसी तरह जैसे एक शरीर में ही आत्मा हर एक स्टेज को बदल रही है, उसी तरह शरीर बदलती है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं, खत्म नहीं होती। एक शरीर से दूसरे शरीर का उसका स्थानांतरण नित्य चलता रहता है और चलता रहेगा। तो तुम्हें किस चीज की चिंता? तुम किसको मारने वाले हो? यहां गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, तुम्हें लगता तुम इन्हें मार दोगे? नहीं, कोई नहीं मरेगा, बल्कि तुम्हारा कर्म है कि इनकी आत्मा को इस शरीर से मुक्त करो, ताकि इनके जो शरीर के जो कर्म फल है उससे इनको मुक्ति मिले। क्योंकि बलिदेवी पे और बलिवेदी पे और रणभूमि में मरने वाला व्यक्ति, ध्यान दीजिए इस सेंटेंस को, भगवान क्या कह रहे हैं। बलिवेदी और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होने वाला व्यक्ति उस परम धाम को पहुंचता है। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? इस तरह का बोध, इस तरह का ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, ताकि वो अपने भ्रम से बाहर आए और अपने कर्तव्य का पालन करे। इस समय उसका कर्तव्य है युद्ध करना, असामाजिक तत्वों को खत्म करना, समाज को बचाना, सत्य की जीत करना। लेकिन जब तक उसे इस मोह से बाहर नहीं लाएंगे, भगवान जानते हैं, तब तक यह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होगा। आत्मा बहुत अच्छी चीज भगवान कृष्ण ने इस विषय में बताई है कि आत्मा है क्या। थोड़ा ध्यान देकर सुनिए इसे। हम सुनते आए हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म होती है, उसे देखा नहीं जा सकता। उसकी पुष्टि इन पंक्तियों में भगवान कृष्ण ने अपने ज्ञान द्वारा की है। भगवान कहते हैं
कि आत्मा एक अणु के समान है। उस अणु के समान है जिसे इस वैज्ञानिक युग में आप सोच लीजिए, आपकी सोच जहां तक जाती है कि आपने इतने प्रबल मशीनें बना रखी हैं जिससे आप कुछ भी देख सकते हो इस ब्रह्मांड का, लेकिन अगर आप सोचो उस यंत्र के द्वारा आप इस आत्मा को देखने की कोशिश करो तो भी आप नहीं देख सकते हो। उन्होंने उदाहरण दिया कि बाल के अग्रभाग का, एकदम अग्रभाग का अगर 100 हिस्से किए जाएं, फिर उस 100 हिस्सों के हर एक हिस्से का और 100 हिस्सा किया जाए, उतना सूक्ष्म ये आत्मा हो सकती है। कहां तक हमारी बुद्धि जाएगी? और उसी आत्मा से चलित ये पूरा शरीर, ये सृष्टि, ये जगत हम देख रहे हैं। जब किसी चीज को आप देख ही नहीं सकते हो, महसूस ही नहीं कर सकते हो सामने से, उसे मारोगे कैसे? भगवान कृष्ण के द्वारा दिए हुए इस तत्व ज्ञान को हम और आप आगे समझेंगे। वो उन्होंने बहुत ही अच्छे श्लोक द्वारा इसको और समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, जिस तरह अर्जुन के पास अब और कोई सहारा नहीं है, उसके नाते रिश्तेदार, गुरु, पितामह सब उसे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि उसे कोई सहारा किसी से नहीं मिलने वाला, उसकी चिंताओं का, मोह माया का समाधान कोई और नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसके सखा, उसके परमेश्वर परब्रह्म श्री कृष्ण को ही देखता है। उन्हीं से हर सवाल करता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे बताइए, मैं अपना गांडी उठाऊं या नहीं उठाऊं। मैं अपने आप से कुछ भी निर्णय करने में पूरी तरह असमर्थ हूं। यही स्थिति कई बार हम सब के जीवन में आता है। हम सब अपने बुद्धि से, विवेक से कई फैसले लेते हैं, जहां आगे जाकर हम फंस जाते हैं, हमें रास्ता नहीं दिखता, हमारी सोच खत्म हो जाती है, फिर हमें एक ही सहारा दिखता है, हमारे सद्गुरु, हमारे परब्रह्म। एक वही है जो हम सबको उस समस्या से बाहर निकालते हैं, और हम सब ने इसका अनुभव किया है। जहां हमारी सोच, हमारी पढ़ाई लिखाई, बुद्धि, योजनाएं सब फेल हो जाती हैं, वहां सद्गुरु आके हमें निकाल ले जाते हैं। सद्गुरु शक्ति ही ऐसी है। आगे इस अध्याय में भगवान कृष्ण किस तरह अर्जुन के शंकाओं का समाधान कर रहे हैं, सुनते हैं। एक बहुत अच्छा श्लोक है जो आप लोगों ने, हमने कई बार सुना है, मैं यहां दोहराना चाहूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन, ये आत्मा, ये अणु आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी शक्तिशाली है कि इसे दुनिया के बनाए हुए किसी भी अस्त्र शस्त्र से विभाजित नहीं किया जा सकता। छिन्दन्ति मतलब उसके खंड खंड नहीं किए जा सकते। आप सोच लो, आपने जितने बड़े अस्त्र इस दुनिया में बना सकते हो विज्ञान का उपयोग करके, कुछ नहीं कर सकते हो आप। ये ऐसी चीज है, तत्व है, जिसे किसी भी पानी के किसी भी प्रवाह से भिगोया नहीं जा सकता। अब आप सोचिए अपने मन में, वो चीज क्या है, वो तत्व क्या है जो न जल सकती है, न भीग सकती है,
न काटी जा सकती है, वो है आत्मा। न उसको हवा हिला सकती है, न बहा सकती है अपने साथ। शोषयते मारुतः, मारुतः मतलब हवा। न उसको सुखा सकती है, न उसे बहा सकती है। इतनी सूक्ष्म ये आत्मा है, इतनी सूक्ष्म ये शक्ति है, जिसकी वजह से हम सब आप यहाँ बैठे, हम बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हम अपना जीवन बिताते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि इस आत्मा को वैज्ञानिक लोगों ने भी, अगर आज हम प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो कितने भी वैज्ञानिक हैं, कितने भी डॉक्टर हैं जो इस सत्य को मानने से थोड़ा वंचित रहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ये एक जीवन है, क्रम है, आते हैं जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक वर्ग है जो मानता है, वो ये तो जानते हैं कि भाई जन्म हुआ, बालक अवस्था आई, युवा अवस्था आई, वृद्धावस्था, मर गया आदमी। लेकिन वो उस शक्ति के अस्तित्व को मानने से वंचित होते हैं या रहना चाहते हैं। वो जानते हैं कि हृदय है, हृदय से सारी शक्तियों का प्रसाद होता है। क्यों? भगवान ने इस ग्रंथ में बताया है कि जो आत्मा, जो सूक्ष्म आत्मा की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, उसका निवास कहाँ है पता है आपको? हृदय में। वो शक्ति हमारे और आपके हृदय में निवास करती है, और हृदय से ही, इसी शक्ति से पूरे शरीर का संचालन होता है। ये डॉक्टर भी मानते हैं, ये विज्ञान भी मानता है, लेकिन वो शक्ति क्या है वो नहीं जानते। ये क्यों? क्योंकि इस जानने के लिए अध्यात्म का ज्ञान जरूरी है। वैज्ञानिक ज्ञान यहाँ कुछ नहीं कर सकता। योगी लोग जान सकते हैं, पर ब्रह्म जान सकते हैं, जो तत्व को जानते हैं, जो स्वयं को जान चुके हैं, जैसे हमारे सद्गुरु। इसीलिए दोस्तों, इस सत्संग में आकर हमें उस सत्य ज्ञान को जानने की चाहत, लालसा पैर रखनी चाहिए, जिस ज्ञान को हम कहीं और अपने सांसारिक किसी भी अध्ययन के माध्यम से नहीं जान सकते। लेकिन वही सत्य है, उससे हम भाग नहीं सकते, उसे हम नकार नहीं सकते। अगर उसे हम नकारते हैं, उसे नहीं मानते हैं, तो हमारी अज्ञानता है, और हम अपने जीवन को फिर उसी तरह जीने लगेंगे जो परब्रह्म नहीं जानता, नहीं चाहता। उसने हमें ये मानव तन दिया है तो किसी उद्देश्य से दिया है, किसी कर्म योग दिया है कि तुझे पृथ्वी लोक पे जाकर ये कर्म करना है, और यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा ध्येय है। यही बात हमारे सद्गुरु हम सबको हर सत्संग में समझाते हैं। आप अपने हर एक रोल को प्ले करो। आप पिता हो, आप पुत्र हो, आप पुत्री हो, पत्नी हो, हर एक रोल को बड़ी ही ईमानदारी और सत्य के साथ जियो। लेकिन उसके साथ साथ जो परम कर्म है आपका, वो परम कर्म है आपका कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, उस आत्मा के अस्तित्व को समझने की कोशिश करो। वो समझो कि वो परमात्मा आज जो भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और अर्जुन को बता रहे हैं, आज हम सब अर्जुन हैं, लेकिन हर एक अर्जुन कृष्ण बन सकता है। उसे कृष्ण बनाना ही परमात्मा का उद्देश्य होता है। वही चीज सद्गुरु पे हमें हर सत्संग बताते हैं। नर नारायण बन सकता है, लेकिन उसे करनी पड़ती, कर्म करना पड़ता है। अगर हम ऐसा सोच लें कि हम तो नर हैं, हमें नरदेह मिला है और हम भगवान ही हैं, और अपने उस कर्म से भूल जाएं, दूर हो जाएं, और सोचें कि नहीं, जो शक्ति आज परम पुरुषों में, महर्षियों में, सद्गुरु में है, वो हमारे अंदर आ जाए, तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? क्योंकि हम कर्म से दूर भाग रहे हैं। ये गीता कर्म ज्ञान है, योग ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है। इसको सुनते सुनते हम सबको ये चाहना है, हम सबको ये मानना है, उसका आचरण करना है कि अपना जीवन मोह माया से ऊपर उठकर अपने हर एक कर्म को करते हुए उस परम शक्ति को पाना, उस परम शक्ति में विलीन होना, वो उद्देश्य लेकर
हमें अपना जीवन जीना है। और वो जीने के लिए दोस्तों हम सब जानते हैं मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है। वो मार्गदर्शन कहाँ मिलेगा हमको आपको? सिर्फ एक जगह, वो है सत्संग। जो हमारे परम कृपालु सद्गुरु जी हम सब के लिए, हम सभी जीवात्माओं के लिए तत्पर हैं। इस सत्संग के माध्यम से जो हर रविवार को सुबह 9 बजे चालू होता है, उसमें ज्ञान की गंगा बहती है। आप आइए और अपने दोस्तों को, सहपाठियों को, जितने भी आपके नाते रिश्तेदार हैं, बच्चे, छोटे बच्चों को भी अवश्य लेके आइए। क्योंकि ये ज्ञान जो आज हम बैठे हैं, जो अपने जीवन के मध्य स्तर पर पहुंच चुके हैं या वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, हमें आज ये मौका मिला है कि सद्गुरु शरण में आएं, इस ज्ञान को पाएं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? और जो सत्य है, जिसे बिना जाने पहचाने कल्याण नहीं है, तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम जिस चीज से वंचित रह गए अपनी आधी उम्र तक, उसे अपने बच्चों को लाभान्वित करें। अपने बच्चों को भी सत्संग में जरूर लेके आएं। क्योंकि मैं यकीन मानता हूं, मैंने खुद देखा है, जिन बच्चों ने सत्संग आना शुरू किया, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मुंह से जब ये भजन हम सुनते हैं सत्संग में, मंत्रों का उच्चारण होता है, इतना अच्छा लगता है, यकीन मानिए, लगता है कि हमने कुछ दिया है बच्चों को। आप उन्हें सांसारिक ज्ञान दीजिए, आप उन्हें जीवन की हर सुविधाएं दीजिए, वो उसको डिजर्व करते हैं। एज पेरेंट्स हमारा फर्ज है उनका जीवन आसान करना, उनको हर एक सुविधा देना जिससे अपने जीवन को अच्छे स्तर पर लेके जा सकें, क्योंकि समाज में वो भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं तो ये मानता हूँ कि वो माता पिता धन्य हैं, या उन्होंने अपने कर्तव्य को और अच्छी तरह से जी लिया है, पालन कर लिया है, जिन्होंने अपने बच्चों को सत्संग में ले आना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आपने नहीं किया है तो मेरी विनती है सत्संग के माध्यम से सद्गुरु के चरणों में बैठे हुए कि आप अगले सत्संग से ज़रूर उन छोटे बच्चों को भी लेके आइए, उन्हें भी ये ज्ञान मिले, वो भी जाने कि वो है क्या, उनका जन्म क्यों हुआ है, किस लिए वो धरती पर आए। तो मैं मानूंगा तो हम लोग ने जो ज्ञान सद्गुरु से पाया है, जो शिक्षा सद्गुरु ने हमें दी है, जो मार्गदर्शन सद्गुरु ने हमें बताया है, उसका हम कहीं न कहीं किसी स्तर तक पालन कर रहे हैं, ताकि आप जियो और दूसरों को जीने में मदद करो। इस ब्रह्म वाक्य, मैं बोलूँगा ये ब्रह्म वाक्य ही है, इसका हमने अच्छी तरह से पालन किया है। और जिस तरह हमारा जीवन एक सरल स्वरूप तरीके से एक अच्छी दिशा में जा रहा है, वैसा ही इन बच्चों का भी जाए, इनका जीवन भी धन्य हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सद्गुरु को और अगले सत्संग में ये सुनने का हमें कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि देखिए आत्मा दिखता नहीं है, तो आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि आत्मा नहीं है, तो ठीक है, वो भी चलेगा, लेकिन ऐसे समझो कि जो पैदा होता है उसका नाश होता है। वैसे नाश होने वाली सब चीज़ है मेरे सामने खड़ी, उनका नाश होने वाला ही है, नियति की इच्छा ही है, वो नाश होने वाले, खत्म होने वाले। तो तू क्यों विचार कर रहे कि हम इनको नहीं मारेंगे? आपको युद्ध करना ही पड़ेगा और उनको मारना ही पड़ेगा। आत्मा अविनाशी है, ये हमारा विचार, ये हमारी सोच आपको अच्छी नहीं लगी तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये तो आपको मान्य है ना कि जो जो पैदा होता है वो नाश होता है, उसका वो खत्म हो जाते हैं। वैसे ये खत्म होने वाले हैं सब, तो आप युद्ध करने के लिए क्यों डरते, युद्ध क्यों नहीं करते? ऐसा प्रश्न करवा के भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वापस उत्साहित किया है। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं वो अगले सत्संग में हम सुनेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय।
आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।